मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शख्स पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह हस्ती में दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, उसके असबाब व वजूहात क्या है, उनसे मुकाबला और दिफा की क्या तदाबीर है, उनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वारी नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सर-ए-दस्त दौरे हाजिर के बाद शदीद फितनों का इजमालन और बात का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, वो असबाब के जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है, उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार-तार कर दिया है, उनमें से सिर्फ अमल करना और कराना, गैर मशरूआ तौर पर गंदे तारीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पायजामा पहनना, गैर मुहर्रम मर्दों और औरतों का बेमहबा मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़ाय करना, रेडियो टेलीविजन पर फवाहिशात और हयासोज मज़ामीन का नशर होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना और नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दफ्तर में नामालूमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों को कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गिबत करना या सुनना, तस्वीरों का रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकरीब शादी ब्याह में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी व सारी है। हज़रात, ये चंद बीमारियां हैं जिनका तज़किरा इजमाली तौर पर मैंने आपके सामने किया। तूल में न जाते हुए बाशदीद फितनों की वजाहत कर देना चाहता हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन इस फितने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म व हया का जनाजा निकाल कर मक्कारी व अय्यारी को आम कर दिया है। हज़रात, गाना बजाना नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिनार कम दर्जे के लोग पे इसको बेहयाई और बुरा फेल यकीन करते थे। क्या किसी के शर्म गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या ये मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज एक नहीं हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहां औरतों और मर्दों के गोल नजर आते हैं। सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर जब नजर पड़ती है तो चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती है। और यूँ कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से हड़तालों के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से कारखानों की पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राह खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है। हाय अफसोस, एक नाजायज और हराम काम को उसके फवाइद बयान करके उसको जायज समझा जाता है। मोहतरम सामीन, आखिरी में एक बात जो निहायत जरूरी है वो ये है कि आज कितने ही अफराद हैं जिन्होंने अपने घर और दुकान को फिल्म हॉल में तब्दील कर रखा है। दिन रात उनके यहाँ टीवी पर फिल्म चलती रहती है। इस तरह वो एक वक्त में कई जराइम के मर्तकिब होते हैं। नंबर एक, अपने घर और दुकान को रहमत इलाही से महरूम करते हैं। दूसरा, माशरा और सोसाइटी में बुराई फैलाने का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। यानी जो लोग ईमान वालों में बुराई फैलाना चाहते हैं उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।